बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास प्री नाइन्थ, लेक्चर नंबर 28, सब्जेक्ट बायो, डेट 13 मई 2020। आज की हमारी डायरी यूनिट नंबर 2, बुक पेज नंबर 26 से 27 पढ़ेंगे हम। टॉपिक हमारा थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। ये आपने रीड करना है, साथ में अच्छी तरह लर्न भी करना है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। थ्योरी किसे कहते हैं जी? जब हम पीछे पढ़ के आए हैं कि एक हाइपोथेसिस जब बनाया जाता है तो उसको एक्सपेरिमेंट से गुजारा जाता है। तो जब एक हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट अगर दुरुस्त हों तो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट होता है। तो एक हाइपोथेसिस को बार बार एक्सपेरिमेंट से गुजारने के बाद अगर वो फिर भी गलत साबित ना हो तो उस हाइपोथेसिस को हम थ्योरी कह देते हैं। देखें ज़रा, व्हेन अ हाइपोथेसिस इज़ गिवन आर रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेंटेशन, यानी बार बार उसके ऊपर तजर्बात किए जाएँ एंड इज़ नॉट फाल्सीफाइड, और वो गलत साबित ना हो। इट इंक्रीजेस बायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस, तो इससे वो बायोलॉजिस्ट का जो जिसने हाइपोथेसिस बनाया होता है उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, यानी उसे अपने हाइपोथेसिस पर काफ़ी यकीन आ जाता है। सच वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस मे बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर फार्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस विच आर अगेन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, यानी उस हाइपोथेसिस से फिर नए से नए हाइपोथेसिस को अखज़ किया जाता है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था, पहले मलेरिया के बारे में जान रहे थे हम कि मलेरिया किस वजह से होता है, तो हमें पता चला प्लाज्मोडियम से होता है। फिर हमने एक और उससे नया हाइपोथेसिस निकाला कि प्लाज्मोडियम इंसान के अंदर कैसे मुंतकिल होता है। तो इस तरह जो है, अगर एक हाइपोथेसिस दुरुस्त हो जाए तो उस हाइपोथेसिस से एक्सपेरिमेंट के बाद मज़ीद नए हाइपोथेसिस को निकाला जाता है और उनको तजर्बात से गुजारा जाता है। अगर फिर भी वो दुरुस्त साबित रहें, गलत साबित ना हो, तो फिर अब उन हाइपोथेसिस को हम थ्योरी का नाम दे देते हैं। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, यानी टेस्ट से वो अच्छी तरह गुजरे, यानी गलत साबित ना हो। ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड, कभी भी उनको रिजेक्ट ना किया जा सके, यानी गलत साबित ना हो। आर कॉल्ड थ्योरीज, तो उन हाइपोथेसिस को हम कहते हैं थ्योरीज। थ्योरी इज़ सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस, तो उसे बहुत से सबूतों का सहारा होता है, यानी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स और बहुत से सबूत इकट्ठे करके फिर जो एक हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरी बनता है। नेक्स्ट है जी प्रिंसिपल। अब जो प्रोडक्टिव थ्योरी, यानी जो अच्छी थ्योरी होती है, उसको बार बार एक्सपेरिमेंट से गुजारा जाता है, उस पर भी तजर्बात किए जाते हैं, और अगर वो थ्योरी बिल्कुल सच साबित हो जाए, दुरुस्त साबित हो, तो वो थ्योरी जो है उसको हम कह देते हैं वो लॉ या प्रिंसिपल है हमारा। तो देखें, प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस, उससे नए हाइपोथेसिस निकलते रहते हैं, एंड सो टेस्टिंग गोज़ ऑन, और साथ साथ टेस्टिंग भी होती रहती है, तजर्बात भी होते रहते हैं। Many biologists take it as a challenge and exert greater efforts to disprove the theory. बाकी साइंटिस्ट जो हैं वो उसको गलत साबित करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन अगर फिर भी वो एक्सपेरिमेंट से गलत साबित ना हो तो फिर हम उस थ्योरी को लॉ या प्रिंसिपल का नाम दे देते हैं। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स सच डाउटफुल अप्रोच, यानी उनके जो शकूक व शुबहात हैं उनसे वो निकल जाए, एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और उससे सबूतों का सहारा हो, तो इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल, तो वो हो जाता है लॉ या प्रिंसिपल। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, हम कहते हैं कि वो एक मुस्तकिल हकीकत होती है। जो लॉ होता है वो एक सच्चाई होती है, एक हकीकत होती है। इट इज़ एन इनरिफ्यूटेबल थ्योरी, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी वेनबर्ग, ये साइंटिस्ट था हार्डी वेनबर्ग, इसने अपने लॉज पेश किए थे, उसके लॉ जो हैं लॉ की एग्जाम्पल्स हैं, और साथ में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी बच्चों में खसूसियात कैसे वालिदैन से मुंतकिल होती हैं, तो उस पर बहस करने के लिए मेंडल ने लॉज पेश किए थे, उसके लॉज को भी हम लॉ का दर्जा देते हैं। तो यहाँ तक आपका टॉपिक था आज का। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।